हाँ भाई, राधे राधे। आइए देखिए, कल जो हमने वीडियो बनाया था तुमको आईटीपी का, आईटीपी यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जो कल हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में कुछ बच्चों को दिक्कत है, कोई डाउट है, तो उन डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही फॉर्म भरने में, वो सब बताएंगे। 4-5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कराएं। इसमें मेरा फायदा नहीं है, इसमें तुम बच्चों का फायदा है, किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाएगा अच्छी जगह, समझ रहे हो। तो देखिए, ये मैं फिर वापस से बता देता हूं एक बार। सब स्टार्ट करने से पहले, इस एग्जाम के थ्रू आईआईटी कॉलेज से तुम बीए बीएड, ध्यान से सुन लीजिए, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ये प्रोग्राम कर सकते हो। डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन होगा तुम्हारा, बैचलर और बीएड भी होगा। और कितने साल में सर? 4 साल में। ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि कितने साल में सर। देखो ये लिख रहा साफ साफ, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल में होगा। कहाँ? देखो, आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज, गवर्नमेंट कॉलेज 2024-25 सेशन के लिए, ठीक है। तो ज्यादा बच्चों को इसका जानकारी नहीं है, तो जानकारी पहुंचा दीजिए। 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। अब डोमेन सब्जेक्ट में सीट कैसे है सर, डोमेन सब्जेक्ट क्या अप्लाई करें हम, तो वो सभी मैं जानकारी बता रहा हूँ। सिलेबस क्या है, पूरा सिस्टम इधर बताया जा रहा है, ठीक है। आइए, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमसे, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल पर पूरा डाटा दिया हुआ है, कहीं भी हमें कांटेक्ट कर लेना। ये देखो, इसके बारे में पूरा बताया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, एनटीए क्या है, सब के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ये सब दिया गया है। तो इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। इधर देखिए फटाफट जल्दी से, ये डेट्स हैं। 12 जून को तुम्हारा एग्जाम होगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। 2 मई से और 4 मई, यदि किसी बच्ची से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए, एग्जाम सेंटर भरने में, सिटी में कोई करेक्शन करना है, तो 2 मई से और 4 मई में करेक्शन विंडो ओपन होगा, करेक्शन कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट, 12 जून को एग्जाम होगा। 3 दिन पहले एग्जाम का पता चल जाएगा कि कहाँ सेंटर आया, सिटी का पहले पता चल जाएगा मई के लास्ट में। जनरल का जो फीस है, वो जनरल का फीस कितना है? 1200। ओबीसी का कितना है? 1000। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ये जो सब है, इनका कितना है? 650, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, इस वाली वेबसाइट पर जाके तुम कर सकते हो। ये किस तरीके का, किस पैटर्न का होगा? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 13 लैंग्वेज में होगा, ऑल ओवर इंडिया में है, नेशनल लेवल का है। जो पीटीईटी तुम लोग देते हो वो केवल राजस्थान तक सीमित है, समझ रहे हो। तुमको जो कॉलेज मिलते हैं वो राजस्थान में मिलते हैं, इसके थ्रू जो तुम्हें कॉलेजेस मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगे। इसका जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद जो तुम्हें कॉलेज मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा, ठीक है। 13 लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज। सिलेबस, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ज्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, जैसे 12th में सेलेक्ट करते हो वैसे ही। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रेशन, गद्यांश पद्यांश ये सब आएगा, वोकेबलरी पूछी जाएगी, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये बात बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया सर। डोमेन सब्जेक्ट, जैसे किसी स्टूडेंट के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा है, या किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, किसी के पास एग्रीकल्चर रहा है, तो जो 12वीं क्लास में सब्जेक्ट रहे हैं वो डोमेन सब्जेक्ट में आ जाएंगे। 3 सब्जेक्ट आ गया, और 2 कंपलसरी होते, हिंदी और इंग्लिश। ये तुम्हारा भरने का है। जनरल टेस्ट, जनरल में क्या आएगा? जनरल नॉलेज जी क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनए, क्यूआर, लॉजिकल, एनालिटिक रीजनिंग, यानी रीजनिंग जैसा पार्ट आएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, पढ़ाया कैसे जाता है उससे संबंधित सवाल आएंगे, ठीक है। कि तुम टीचर बनने जा रहे हो, टीचर के लिए कि तुम इन फ्यूचर टीचर बनोगे। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा।
कि इस लिंक पर जाके क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भैया, आइए ये तुम्हें पूरा सिलेबस दे रखा है टॉपिक वाइज। ये सब बताया गया है कि ये कहाँ क्या डीएलएड और ये सब है, बीएड मास्टर एजुकेशन इंक्लूडेड द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इन सबको इसी में इंक्लूड कर दिया, लिख रहा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पेज पढ़ लेना, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको सबको इधर इंक्लूड कर दिया इन लोगों ने। आगे बात समझ में, जो कह रहे हैं एसटीसी और बीएड बंद करेंगे उस सबको इधर कन्वर्ट कर दिया। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है ये लिख रहा 4 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेड, 12वीं के बाद 4 साल का ये प्रोग्राम है। इसमें क्या है, इन फ्यूचर जो टीचर बनेंगे वो इसी के थ्रू लिए जाएंगे। लिख रहा मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम ए टीचर, ये लिखा। आगे बात समझ में, 5+3+3+4। किसी को ज्यादा दिक्कत है तो इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया कि जो पहली दूसरी तीसरी फर्स्ट और ये जो क्लास होती थी इन सबको इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, ये पूरा पार्ट। नेक्स्ट, हाँ, अब लैंग्वेज सेलेक्ट करवाएगा तुमको, तो मोड कैसे होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होगा। पेपर कैसे होगा भैया, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस मीडियम में तुम सेलेक्ट करोगे, तो ज्यादातर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हिंदी में करेंगे, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश मीडियम में करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इतनी लैंग्वेज दी हुई है, इसमें से हिंदी इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश कहाँ है, ऑल एग्जाम सेंटर, सभी एग्जाम सेंटरों पर इंग्लिश होगा पेपर। इंग्लिश और हिंदी सभी पर होगा ऑल ओवर इंडिया में। इंग्लिश एंड असम, असम में होगा। इस तरीके से ये डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कि तुमको तो जो मोस्टली इधर वाले बच्चे हैं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एमपी, इन सबको किसमें, हिंदी इंग्लिश मीडियम करना। ठीक है, चलें आगे। उर्दू सब इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, तमिल दिया हुआ, पंजाबी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा, क्या पैटर्न रहेगा, ये बात समझिएगा। सब्जेक्ट टेस्ट सेक्शन फर्स्ट में 38 डिफरेंट लैंग्वेज जो हैं उनमें से 2 सेलेक्ट किए। तो जैसे तुमने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट किए तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, प्रत्येक हिंदी के 23 मिलेंगे और इंग्लिश के भी कितने मिलेंगे, 23। लेकिन तुमको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन, 20 करने, हिंदी के भी 20 अटेम्प्ट करने हैं और इंग्लिश के भी 20 करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन में कितनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, 3 सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसे ही आर्ट वाले करेंगे अपना ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जो कोई भी है। ठीक है, तो 3 डोमेन, उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, 28। और तुमको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25। यदि आते हैं तो मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25। इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, उसमें साफ लिखा हुआ है, ये लिखा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में कितने, 28 क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे, 25 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यह सभी को करना जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग में कितने आएंगे, 23 क्वेश्चन आएंगे। और कितने करने हैं अपने को 23 में से बताओ, 20 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने भैया, 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस तरीके से 181 यानी 181 क्वेश्चन बने कितने बने, 181। उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं तुमको, 160। मैक्सिमम 160 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, आइएगा अगला, लैंग्वेज 1 23 क्वेश्चन कितने करने, 20। लैंग्वेज 2 यानी हिंदी और इंग्लिश में 23 आएंगे, 20 तुमको कोशिश करना है मैक्सिमम। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने आएंगे, 23। कितने करने तुमको ट्राई, मैक्सिमम 20। डोमेन सब्जेक्ट 3, 1 2 3। जनरल टेस्ट में 28, तो उसमें कितने करने, 25। ये दोनों कंपलसरी हो गया। फिर डोमेन सब्जेक्ट में 28 आएंगे, उनमें से कितने कितने करने, 25। आगे बात समझ, जो डोमेन सब्जेक्ट है किस लेवल का आएगा, 12वीं। जो 12th क्लास अभी पढ़ के आए हो वही आएगा। जैसे आर्ट वाले तो आर्ट वाले बच्चों को भी वही आएगा, एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर वालों ने जो 12वीं में पढ़ा वही आएगा, मैथ साइंस वाले हैं, बायो साइंस वाले, कॉमर्स वाले, उन सबको जो 12th में पढ़ा है वही सब आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट
ये तुम्हें लैंग्वेज दी हुई है तो तुमको तो ये वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी होगी, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। फ्रेंच व्रेंच से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब देखो डोमेन सब्जेक्ट में, देखिए डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या है, ये तुम्हारा मेन पार्ट है डोमेन सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, आगे ना एग्रीकल्चर वालों के लिए 26 डोमेन दे रखे हैं इन्होंने। एंथ्रोपोलॉजी, अगला बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक, इकोनॉमिक, बिजनेस, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, विजुअल, कॉमर्शियल आर्ट, हिस्ट्री, होम साइंस। होम साइंस वालों के लिए देख लो ऑप्शन है लीगल स्टडीज, नॉलेज ट्रेडिशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तुम्हें मैथमेटिक्स ही लेना है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो साइंस वाले मैथ वाले उनके लिए बोला है मैंने, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट, एनसीसी वाले, योगा वाले। नेक्स्ट अपना आता है फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ये 26 है, ठीक है। इनमें से तुम्हें डिसाइड करना है, जिन जिनके है वो अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड 3 घंटे का होगा, 2 शिफ्ट में ऑनलाइन होगा। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए तो और भी वो टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ ये कि ये पहले भी बता दिए सिलेबस में आना क्या है, इन्होंने साफ लिखा है देखो। डोमेन सब्जेक्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एज गिवन ऑन द एनटीए वेबसाइट। ये वाली वेबसाइट पर जो दे रखा है वही आएगा, यानी 12वीं तक जो पढ़ा है वही सब आएगा, ठीक है। ये इनका क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी 12वीं पास होना चाहिए इसके लिए। ये सब कहानी हम पहले बता चुके, लेकिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रहा था तो एक बार हमने सोचा कि रिवीजन करा दें। ये सीट है नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न की 2550 नॉर्थर्न में, 1150 अलग अलग सीट है। ये काम सीटों का तुम्हारा कब का है, जब तुम रिजल्ट ले आओगे तो काउंसलिंग करोगे ना, उस समय एक बार और संपर्क कर लेना, उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे कि तुमको कौन से कॉलेज भरने हैं काउंसलिंग में, ठीक है। आईआईटीज, एनआईटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से भरने हैं बेटा, बहुत अच्छा है, इनके कैंपस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इनका एक अपना लेवल होता है, भर दीजिएगा। ये देखो 180 मिनट, 180 मिनट, 9 से 12, 3 से 6, 2 शिफ्ट में होगा पेपर। ये बताया गया है कैसे भरना है, प्रेजेंट एड्रेस ये और वो सब बताया गया है, ठीक है। 10th के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स का डिटेल भरें। इसमें आंसर की में चैलेंज भी देखो, ये रहा जो मैं सुबह कह भी रहा था बच्चों से, मैंने सुबह समझाया था जब कह भी रहा था। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स अवॉर्डेड, और नेगेटिव हु हैव अटेम्प्ट ड्रॉप्ड क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स, ठीक है। और इसमें दे रखा है नेगेटिव यदि तुम करते हो तो तुम्हें कितना मार्क्स काटा जाएगा, 1 नंबर काटा जाएगा, ये लिख रहा। एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और नेगेटिव 1 है, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो जितने आए उतने ही क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है भैया। तुम्हारा पीटीईटी 9 जून को, ये 12 जून को बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए, बहुत बेहतर, ठाकुर जी ने अच्छा किया है। इस तरीके से सीट डिवाइड है, तो ये बाद में समझाएंगे तुमको, है ना, ये सब बाद में, ये सब बाद का काम है, ठीक है। ये लैंग्वेज है, वापस से वही लैंग्वेज आ गई जो हमने पहले देख ली। ये सिटियों के, स्टेट सिटियों के वो हैं कि ये सिटियों के लिए कोड है। जैसे मैं राजस्थान का बात करें, ये देखो राजस्थान में अजमेर के लिए RJ01, जयपुर के लिए RJ06, कोटा के लिए RJ08, ये इस तरीके से दे रखे राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है। ये देखो ये दे रखा, ठीक है भाई।
डोमेन सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ये जो ज्यादा दिक्कत था ये भी सब बता दिया। ये तुम्हें फीस का है, फीस पहले ही बता दिए। इस तरीके से तुम्हारा फीस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि तुम आईआईटी जैसे अच्छे कैंपस में पहुंच जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो? इसलिए भैया सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें इस चीज पे फोकस करना है। जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करो। इसमें जनरल एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और जुड़ गया है, तो उस पर फोकस कर लेना, रिजल्ट ले लो, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आईआईटी में टोटल फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है भाई। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों तक ये शेयर कर दें, पहुंचा दें, ठीक है।